नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास में एक बार फिर बात कोरोना की। जी हां, कोरोना पर बात करना अब ऐसा लगता है कि जैसे एक मजबूरी हो गई हो, चूँकि कोरोना के ताल्लुक से हम सबको पहले से कहीं ज़्यादा अब मोहतात और बेदार रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा हमने एक रोज़ कबल भी आपको बताया था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जहां दुनिया भर में 24 घंटों के अंदर यानी एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। मौत की जो तादाद है उसके हिसाब से हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया के चौथे नंबर पर आ चुका है, जबकि जो मामलात की तादाद है यानी कितने केसेस हिंदुस्तान में हुए हैं, इस कैटेगरी में हिंदुस्तान दुनिया के तीसरे नंबर पर खड़ा हो गया है। तो इस तरह ये देखा जा रहा है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिन ऐसे गुजरे हैं कि हर दिन 1000 से ज़्यादा अमवात की तादाद हुई है। हालांकि 1000 से ज़्यादा अमवात पहले भी हुई हैं, लेकिन ये लगातार 3 या 4 दिन इस तरह का ट्रेंड बना रहना और लगभग हर उस रियासत से जहां से तादाद मौत की खबरें की बढ़कर आ रही है वो बरकरार है, ये वाकई बहुत ज़्यादा फिक्र करने वाली बात है। मेडिसिन एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कंवर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बिल्कुल तमाम अपडेट के साथ यहां पर मौजूद होंगे, फिर भी आपको अपने नाज़रीन के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान यानी हमारा देश भारत जो है वो अभी ऐसी पोजीशन पर है जब दुनिया में एक दिन में सबसे ज़्यादा कहीं मामले अगर आ रहे हैं तो भारत में आ रहे हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा मामले कभी भी अगर कोरोना के आए हैं पिछले 7-8 महीनों में तो वो भारत में आए हैं। अब वो है, अब 75,000 था कल, अब उसके बाद वो है जो 77,000 को पार कर रहा है। सबसे ज्यादा मौत की होने वाले मामलों में भारत जो है अभी चौथे नंबर पर है पूरे देश में, माफ कीजिएगा पूरी दुनिया में। और जो मामलात यानी केसेस हैं कोरोना के उसमें अगर हम मुआवजा करें तो हिंदुस्तान का नंबर तीसरा है पूरी दुनिया में। डॉक्टर कंवर, आप इन हालात को कैसे देख रहे हैं? क्या हिंदुस्तान में अभी और खतरनाक सिचुएशन आना बाकी है कोरोना के हवाले से? जी हाँ, अभी आना बाकी है। उसके कुछ रीजंस हैं जी। हमारे जो कई स्टेट्स में जहां पे डिजीज पहले स्लो थी, क्योंकि लॉकडाउन बड़ा स्ट्रिक्ट था। दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो हुआ था हिंदुस्तान में हुआ था, और उसकी वजह से जो एकदम से कर्व एकदम से ऊपर जानी थी, जैसे कि कई मुल्कों में हुआ, स्पेन में हुआ, इटली में हुआ, यूके में हुआ, जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ, यूएसए में हुआ, ईरान में हुआ, चाइना में हुआ, वो चीज हिंदुस्तान ने प्रिवेंट कर ली कि एकदम से फ्लैटन कर लिया कुछ हद तक। लेकिन जब भी कहीं भी डिजीज को फ्लैटन किया गया है, एक्सेप्ट कुछ मुल्कों को, कोरिया को छोड़ते हैं आप, साउथ कोरिया को, तो वो डिजीज लंबा खिंची है। लंबा खिंची है मीन्स जो चीज 1-1.5 महीने में एकदम से पीक से होकर के नीचे आ जाती, उसको 4-4, 5-5 महीने लगे, 6-6 महीने लगे। और हिंदुस्तान की दूसरी इशू ये है कि आबादी बहुत ज्यादा है। तीसरा इशू ये है कि यहाँ पे ओवर क्राउडिंग है। इकोनॉमिक इश्यूज भी ऐसे हैं जिस वजह से हमारी ओवर क्राउडिंग को हम प्रिवेंट कर ही नहीं सकते, और एक दूसरे से ट्रांसमिशन बड़ी इजीली हो जाती है। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट मसला जो और है, वो जो अभी आप दिखा के हटे हैं कि जानते हुए भी कि 3 हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजर से हैंड वॉश करो। ये तीनों चीजें ढंग से नहीं हो रही। और अगर आप एक बहुत पढ़े लिखे जो तबका है उससे अगर बाहर निकलते हैं तो ये और भी कम तीनों चीजें अप्लाई हो रही हैं। सो जब ये चीजें हैं और हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा जनता गांव में बसती है, अगर वहां पे ये चीजें अप्लाई नहीं की जा रही तो डिजीज वहां पहुंचेगी, और वहां पे हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको कैसे संभालेंगे, कौन संभालेगा? ये खतरा भी बना हुआ है। और अभी जो नंबर्स बढ़ रहे हैं डॉक्टर कंवर, अभी आप इस ग्राफ को कैसे देख रहे हैं? क्या ये ग्राफ अभी स्टैग्नेंट तो नहीं है, ना ही ये अभी मतलब स्टैटिक पोजीशन पे, ये अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। पिछले आप देखिए कि 3 दिनों में 75,000 से ऊपर क्रॉस किया है ये केसेस जो है, और पिछला 3 हफ्ता जो है 60 से 70,000 के बीच फ्लक्चुएट कर रहा था 3 हफ्ते। उसके बाद पिछले 2-3 दिनों से ये 75 से ऊपर जा रहा है, 75 या फिर 77। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी तेज इसके होने की वजह क्या है, और जो मौजूदा सिचुएशन है, आपने तमाम उसके फैक्टर्स गिना दिए,
इकोनॉमिक फैक्टर, क्राउडिंग और कुछ जो विल होती है गवर्नमेंट्स की या अथॉरिटीज़ की, वो ऐसे में आप आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं? पहले ये कहते थे कि एंटीबॉडी टेस्टिंग हम ज्यादा कर रहे हैं इसलिए नंबर्स ज्यादा दिख रहे हैं। नंबर्स पहले भी थे लेकिन अब सामने आ रहे हैं क्योंकि एंटीबॉडी टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं और आरटीपीसीआर ज्यादा हो रहे हैं। इस वजह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, इसलिए नंबर ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन अब जो टेस्टिंग है वो भी स्टैटिक हुई है, बल्कि यहां तक की भी न्यूज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है स्टेट गवर्नमेंट्स को इनडायरेक्टली, ओपनली नहीं, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि आप टेस्टिंग इतनी मत करो। ये भी बात सामने आ रही है जी। जबकि ये चीजें हो रही हैं कि टेस्टिंग इज नॉट द इशू एनी मोर। इसका मतलब रियल नंबर्स बढ़ रहे हैं, जो अभी रियल नंबर से हम काफी पीछे हैं, रियल नंबर अभी आना बाकी है। कंट्रोल करना ये जी जी हाँ, और ये जो इसको कंट्रोल करना मुझे नहीं लगता कि इस वक्त सरकारों के हाथ में है। जैसे कि ये बिल्कुल ही हाथ से बाहर हो गई थी वेस्टर्न कंट्रीज। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर्स को या फिगर्स को शायद कंट्रोल कर सकती है सरकार, लेकिन ये इसके फैलाव को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये आसान नहीं है कंट्रोल करना, सो इसलिए हम खुद को इतना कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो खुद को वो सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, तभी ये डिजीज थोड़ी बहुत इम्यूनिटी करती जाएगी तो एटलीस्ट इन्फेक्शन होगा भी लेकिन आपको मारेगा नहीं, आपको आईसीयू में नहीं पहुंचाएगा। ये बहुत जरूरी बात है। डॉक्टर कंवर, दिल्ली में जो ट्रेंड अब नया देखा जा रहा है, केसेस फिर से बढ़ के आ रहे हैं, ये क्यों है? मुझे लगता है कि जो दिस इज डिफिकल्ट टू से, हम लोग आपस में डिस्कस भी करते हैं। इसके रीजंस कई हो सकते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है, दूसरे स्टेट से भी लोगों का आना जाना बढ़ गया हुआ है। लाइफ इज बिकमिंग ऑलमोस्ट जैसे कि नॉर्मल हुआ करती थी। लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं मुंबईया भाषा में बिंदास हो गए हैं, उस तरीके का रवैया हो गया है। आप सड़क पे जाएं, आप शॉप पे जाएं, आपको लगता ही नहीं है कि आप कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं। अगर ये चीज है और 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले ये चीज नहीं थी तो उससे नंबर्स कम होने शुरू हो गए थे, लेकिन अब जो एकदम से खुले में सब आ गए हैं उससे ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। और प्रोबेबली जो दूसरे स्टेट से अब आवाजाही ज्यादा बढ़ गई है और वहां पे अब नंबर्स बढ़ गए हैं। लेकिन हम सब अभी इस बात को जानते हैं कि अभी पूरी तरह से रेल सर्विसेज शुरू नहीं हुई हैं। अभी मेट्रोज जगह जगह पर या कई शहरों में बंद हैं, कई शहरों में अभी तक सिटी बसेस नहीं चलाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सारी चीजें जब रफ्तार रफ्तार शुरू हो जाएंगी डॉक्टर कंवर, तो क्या हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे? आप दुरुस्त फरमाते हैं। ये जो जब मेट्रो चलेगी या जो बसेस नॉर्मली चलेंगी या इंटरस्टेट बसेस चलेंगी, ये फिर बढ़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जो सितंबर के बिगनिंग में इन्होंने मेट्रो शुरू करनी थी, ये जो मौजूदा नंबर्स जो हो रहे हैं उसको देखते हुए शायद उसको डेफर करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा।